नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को दनानंद के पद का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद में सुंदर युवती की लाज से लिपटी हुई चिंतावन में भेद और प्रेम का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी तिरछी नजरें बहुत चंचल और मन को मोह लेने वाली है। उसका चेहरा और माथा चमकते हुए सौंदर्य का धाम लगते हैं। उसके मुख से मृदु मुस्कान झरती है जो देखने वालों के हृदय में मधुरता भर देती है। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं और जब वह प्रेम भरे भाव से प्रियतम के साथ परिहास करती है तो उसके शब्दों में प्रेम की गहराई होती है। वह युवती आनंद की साक्षात निधि। उसकी पूरी देह और हर अंग में श्रृंगारिकता और सौंदर्य की झलक है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो कामदेव की सारी लीला उसमें समा गई हो। प्रस्तुत पद में अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप, सौंदर्य, हाव भाव और आकर्षक व्यक्तित्व का श्रृंगारिक शैली में चित्रण करता है। इसमें कवि ने रूप, वाणी और चाल डाल के सौंदर्य को प्राकृतिक उपमाओं और भावनात्मक भाषा में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, उस स्त्री का चेहरा बहुत ही सुंदरता से दमक रहा है और उसकी आंखों की मस्ती और कानों के पास की सुंदरता मन को मोहित कर रही है। जब वह मुस्कुराकर बोलती है तो ऐसा लगता है मानो फूलों की वर्षा हो रही हो और वह सौंदर्य की वर्षा सुनने वाले के हृदय पर गिर रही हो। उसके गुंगराले बाल गालों से खेलते हैं। उसकी गर्दन से निकलती आवाज अत्यंत मधुर है, मानो कमल की माला की मधुर झंकार हो। इसके हर अंग से सौंदर्य की लहरें उठ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं सौंदर्य रूपक धरकर सामने आ गया हो। प्रस्तुत पद में कृष्ण का शरीर चंद्रमा की तरह मनोहर है और आनंद से भरपूर है। उनके अधरों की लालिमा ऐसी है जैसे तृषित चकोर उनकी छवि को निहारने का आतुर हो। वे चमकदार वस्त्रों में सजाकर एक चंचल किशोर की भांति दिखाई दे रहे हैं। होठों पर मुरली रखे हुए हल्के झुलकते हुए वे मनोहर ढंग से आते दिखाई देते हैं। उनकी आंखें कुछ छिपी हुई सी और मुख पर हल्की मुस्कान है जो नेह में भीगी मीठी बातों से हृदय को मोह लेती है। कवि कहता है, मैं विरह में जल रहा हूँ, हे कृपानिध, हे आनंद के खजाने, अब तो आकर मेरे प्राणों को शांति दो और कृपा की वर्षा करो। यह एक गोपिका के द्वारा कवि अपना भावना को व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि जो मुस्कान प्रियतम या कृष्ण के चेहरे पर है वही बार बार मेरे मन में आनंद और पीड़ा दोनों का कारण बनती है। उनकी कोमल बातें, चंचल बोली आज भी मेरे हृदय में तीव्र तड़प उत्पन्न कर रही है। वे जो जिस प्रकार चलते हैं और मुरली को बजाते हैं वह छवि मन से मिटती ही नहीं। उनकी मनोहर चतुरता, मोहक दृष्टि और आनंद स्मृति से एक क्षण को भी ओझल नहीं होती। कवि कहता है कि आनंद के भंडार, प्राणों के प्रिय ज्ञानी कृष्ण की स्मृति ही मुझे हर रूप में बेसुध कर देती है। मुझे उनकी यादों से मुक्ति ही नहीं मिलती। इस पद में कवि कहते हैं कि जिससे प्रेम किया उसी ने मुझे निर्दयता से तोड़ा। मैं उससे पूर्ण निष्ठा और सच्चे नेह से जोड़ा, लेकिन उसने मुझे कठोर व्यवहार से उत्तर दिया। अब इस हृदय में जल रही वेदना को मैं कैसे और किससे कहूँ। जिसने मेरा जीवन दुखमय किया उसकी निष्ठुरता ऐसी है कि मैं जीवित रहना भी कठिन समझ रहा हूँ। यह अत्यधिक पीड़ा और मन की अग्नि में कब तक और कहाँ तक छुपा कर रखूं। मैं अपने इस दुख को शब्दों में भी नहीं टाल सकता क्योंकि रह रह कर वेदना बढ़ती जा रही है और उसका चेहरा भी अब देखने नहीं पाता। जो भी मेरी दुनिया वही थी। रात दिन अब कोई चैन, कोई सुकून नहीं बचा और है इस हाल में किसे दोष दूं।
अपने आप को ही इस प्रेम की गलती का जिम्मेदार मानता हूँ।